नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम आज पुनः दूसरे श्लोक की परीक्षा दृष्टि को लेकर के आए हैं और हमने आपको पूर्व में ही बता दिया कि हमारे गुरुजी ने पुस्तक में बहुत अच्छा लिखा है, तो उसी पुस्तक से हम भी थोड़ा सहारा लेते हैं और उसी से आपको पढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। इसमें थोड़ा सा कम कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, हम प्रयास करते हैं कि इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बन सके उतने प्रश्नों को आपको हम वन लाइनर में बताने का प्रयत्न करते हैं। तो मित्रों, आज दूसरे श्लोक को हम लोगों ने पढ़ा और दूसरे श्लोक को पढ़ने के पश्चात उससे क्या प्रश्न बन सकते हैं, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। इसमें इतने प्रश्न इसमें दिए हुए हैं और उसके पश्चात कुछ हम लोग इसको पढ़ते पढ़ते कुछ एक नए प्रश्नों को देखेंगे और प्रश्नों को हम लोग बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या दिया हुआ परीक्षा दृष्टि। तो न ही क्या कहा, न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो यह सूक्ति अगर पूछ ले तो किरातार्जुनीयम से उद्धृत है। अब यही पूछ ले कि न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः किरातार्जुनीयम के किस सर्ग से लिया गया है? तो आप बताएंगे किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से लिया गया है। यदि पूछ ले कि न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, यह सूक्त किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के कौन से श्लोक से लिया गया है? तो आप बताएंगे कि यह किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के द्वितीय श्लोक से लिया गया है। अब पूछ ले कि हितैषिणः में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? तो भैया इन्नंत पुल्लिंग, यहाँ षष्ठी हितैषिण शब्द से इन्नंत पुल्लिंग में प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में रूप बनता है हितैषी हितैषिणो हितैषिणः। तो यह प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप है। और मृषा मतलब क्या होता है? तो झूठ होता है, असत्य होता है। और यहाँ पूछ ले अगर प्रवक्तुम में कौन सा प्रत्यय है? तो आप बताएंगे प्रवक्तुम में तुमुन प्रत्यय है। यहाँ इच्छन्ति में इस इक्षायाम धातु है, इस इक्षायाम धातु है, रूप चलता है इच्छति इच्छता इच्छन्ति। तो इस इक्षायाम धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप बनेगा। तो इस प्रकार से इसमें से इतना हम लोगों ने प्रश्न जानने का प्रयत्न किया। अब आगे कहा कि कृत प्रणामस्य महीम मही भुजे। यहाँ मही भुजे पद में विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है गुरुजी? मही भुजे शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? मही भुजे में चतुर्थी विभक्ति है। आपको बताया था मैंने क्रियार्थोपदस्य कर्म स्थानिनः सूत्र से चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर हो जाती है। और ये जो ये मही भुजे है, तो मही भुज की प्रत्यय लग करके गे मही भुजे। मही भुक में कौन सा प्रत्यय है? तो मही भुक में आप बताएंगे कि प्रत्यय है और चतुर्थी में गे लग करके आपको मैंने बताया सुबंत सुप प्रत्यय कितने हैं? तो 21 हैं। कितने हैं गुरुजी? 21 हैं। सु औ जस अम औ सस टाभ्याम भिस गे भ्याम भ्यस गसिभ्याम भस गस ओ साम गियो सुप 21 प्रत्यय हैं। और तिगंत प्रत्यय तिप प्रत्यय कितने? तो 18 प्रत्यय। तिप तजी सिप थस्था मिप वस्मस ता अताम छा थास आथाम ध्वम ईट वही मही। तो तिगंत प्रत्यय जो है 18 हैं। और कृतः प्रणामस्य में भाई कृतः प्रणामः येन सह कृतः प्रणामः, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा और तस्य कृतः प्रणामस्य बन गया। तो इस प्रकार से आप इसमें कृतः प्रणामः में बहुव्रीहि समास लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बहुव्रीहि समास। अब महीम में द्वितीय विभक्ति एक वचन है। कौन सा गुरुजी? द्वितीय विभक्ति एक वचन महीम में हो गया और महीभुजे में चतुर्थी विभक्ति हो गया। तो महीभुज महीभुग गना अगे लग करके महीभुजे बन गया चतुर्थी विभक्ति एक वचन में। महीभुज में प्रत्यय कौन सा है? तो किप प्रत्यय है। तो महीभुग से मैंने बताया आपको पहले ही, तो किप प्रत्यय में लग करके बन जाएगा। हितैषिणः प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति, यह कथन किससे है? तो यह कथन वनेचर का युधिष्ठिर से है। किसका है गुरुजी? वनेचर का युधिष्ठिर से है। तो हितैषिणः पद से किसका बोध होता है? तो आप बताएंगे हितैषिणः पद से जो है वनेचर का बोध होता है। किसका बोध होता है? हितैषिणः पद से वनेचर का बोध हितैषिणः पद से होता है। किसका? वनेचर का बोध होता है। अब प्रवक्तुम में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रावच तुमुन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? प्रावच तुमुन प्रत्यय है। अब महीभुजे से किसका बोध होता है? अगर पूछ ले कि महीभुजे से किसका बोध होता है, तो महीभुजे से युधिष्ठिर का बोध होता है। किससे? युधिष्ठिर का बोध होता है। अब यहाँ दिया आगे कि तस्य, हाँ अब आगे दिया महीभुज प्रत्यय है तो क्यों प्रत्यय है? हितैषिणः ठीक है होगा। अब आया मही न विव्यथे तस्य मनः, यहाँ विव्यथे पद में धातु है। तो व्यथ कौन सी धातु है गुरुजी? व्यथ भय संचलनयोः, व्यथ धातु है। कौन सी? व्यथ भय संचलनयोः, अर्थात भयार्थक में होता है। या भ्वादिगण की धातु है और आत्मनेपदी धातु है। सेठ अकर्मक है। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ही विव्यथे बनता है। विव्यथे किस लकार में है? तो बताएगा विव्यथे में लिट लकार है।
कौन सा? लिट लकार। अब कौन सी धातु है? तो व्यथ भय संचलन न्योह धातु है। रूप कैसे चलता है? तो विव्यथे, विव्यथाथे, थाते, विव्यथिरे, विव्यथिषे, विव्यथाथे, विव्यथिथे, विव्यथे, विव्यथिवहे, विव्यथिमहे, ऐसा रूप चलता है। अब इसमें अगर पूछ लेता है कि कृतः प्रणामः में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे कृतः प्रणामः में बहुब्रीहि समास है। कृतः प्रणामः येन सह, कृतः प्रणामः ऐसे करके, प्रणामः येन, कृतः प्रणामः अर्थात कर लिया गया है प्रणाम जिनको, ऐसे राजा युधिष्ठिर। तो कृतः प्रणामः से भी युधिष्ठिर का ही बोध होता है। तो कृतः प्रणामः येन सह तस्य, कृतः प्रणामः से बना हुआ। तो कृतः प्रणामः में बहुव्रीहि समास है, क्योंकि अन्य पद का यहाँ पर बोध हो रहा है, युधिष्ठिर का बोध हो जा रहा है। अब प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः अत्र अलंकारः, तो अर्थांतर न्यास अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरुजी? प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः, ये सामान्य वाक्य है। ये क्या है गुरुजी? हमने पहले ही बताया था, अर्थांतर न्यास अलंकार का उदाहरण लक्षण बताया था हमने। क्या बताया था कि सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते, यत्तु सोऽर्थान्तरन्यासः साधर्मेणे तरेण वा। आचार्य मम्मट जी अपने काव्य प्रकाश में कहते हैं कि सामान्य का विशेष के द्वारा, सामान्य का विशेष के द्वारा या विशेष का सामान्य के द्वारा जो समर्थन किया जाता है, वहाँ पर साधर्म और वैधर्म के भेद से ही अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। तो इस सामान्य बात के द्वारा जो ऊपर में 3 पंक्तियां कही गई हैं, उन 3 पंक्तियों में विशेष बात का समर्थन होने के कारण यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरुजी? अर्थांतरन्यास अलंकार है। मही भुजे में कौन सी विभक्ति है? तो चतुर्थी विभक्ति है। तो मही भुज क्विप और गे लग करके ही मही भुजे बन गया। ठीक, आगे दिया कि हस्तिनापुर से लौटकर वनेचर ने किसे प्रणाम किया? तो हस्तिनापुर से लौट करके वनेचर ने युधिष्ठिर को प्रणाम किया। और हस्तिनापुर से लौटकर वनेचर कहाँ जाता है? तो द्वैत वन में जाता है। हस्तिनापुर से लौट करके वनेचर किसके पास जाता है? तो युधिष्ठिर के पास जाता है। युधिष्ठिर के पास जाने के बाद वनेचर क्या करता है? प्रणाम करता है। प्रणाम करने के पश्चात वनेचर क्या करता है? तो प्रणाम करने के पश्चात वनेचर दुर्योधन आदि का वृत्तांत बताता है। और दुर्योधन आदि का वृत्तांत वनेचर द्वैत वन में किससे बताता है? तो दुर्योधन आदि का वृत्तांत वनेचर द्वैत वन में राजा युधिष्ठिर से बताता है। आगे देख लेते हैं। शत्रुओं द्वारा जीती गई पृथ्वी के वृत्तांत का वर्णन करते हुए किसका मन दुखी नहीं हुआ? तो भैया शत्रुओं के द्वारा जो पृथ्वी जीत ली गई है उसका वर्णन करने में वनेचर का मन तनिक भी व्यतीत नहीं होता। वनेचर का मन तनिक व्यतीत क्यों नहीं होता? क्योंकि वनेचर कहता है स्वामी से कि हे राजन, जो राजा का हित चाहने वाले लोग होते हैं, जो राजा का कल्याण का चाहने वाले लोग होते हैं, उनके द्वारा झूठा सत्य कभी बोलना नहीं चाहिए। जो सच्चाई है उसी को हम आपको बताएंगे, आपको बुरी लगे चाहे अच्छी लगे। और ये अच्छा भी है, जो व्यक्ति की सच्चाई हो उसी को ही बताना चाहिए। व्यक्ति को झूठी जुमलेबाजी में कभी भी नहीं फंसाना चाहिए। जो सच्चाई है तो बताएंगे। अब सच्चाई है कि हमें टीजीटी की हमारी अच्छी तैयारी नहीं है, तो हम कैसे आपको कह दें कि अच्छी तैयारी है? जिस दिन आपको लग जाएगा कि नहीं अब मेरी टीजीटी की पूरी तैयारी हो गई, तो उस दिन आपको परीक्षा में कोई भी नहीं हटा सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन जब आप ही संतुष्ट नहीं होंगे तो भाई साहब दूसरा कितना भी कहे कि भैया बहुत पढ़ता है, भैया बहुत पढ़ता है, भैया बहुत पढ़ता है, तो उससे कुछ नहीं होगा। तो अब हमने यह ठाना है टीजीटी बना के बनाना है। अब हमने यह ठाना है टीजीटी बन कर दिखाना है। भाई साहब अब जीवन में कोई न विकल्प, टीजीटी एक ही लक्ष्य। क्या है गुरुजी? अब जीवन में कोई न विकल्प, टीजीटी केवल एक लक्ष्य। तो ध्यान रखना है। तो शत्रुओं द्वारा जीती गई पृथ्वी के वृत्तांत का वर्णन करते हुए किसका मन व्यथित नहीं हुआ? तो जो वनेचर होता है उसका मन तनिक भी व्यथित नहीं होता। और किसके सामने नहीं होता? तो राजा युधिष्ठिर के सामने उसका तनिक भी मन व्यथित नहीं होता है। कौन लोग मिथ्या एवं प्रिय बोलना नहीं चाहते हैं? तो हिताभिलाषी लोग, जो हित चाहने वाले हो, जो राजा का हित चाहने वाले लोग होते हैं, वह कभी भी झूठा सत्य बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। अर्थात झूठा सच बोलने की इच्छा कौन नहीं करता? तो हितैषी लोग। हितैषी लोग किस प्रकार की बात को करना नहीं चाहते? झूठे सत्य की बात को करना नहीं चाहते हैं। और हितैषिणः में प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप है, हितैषिण इनंत पुल्लिंग का रूप है, हितैषी हितैषिणो हितैषिणः ऐसा रूप चलता है। आगे दिया कि शत्रुओं के नाश के लिए कार्य करने की इच्छा रखने वाला राजा कौन है?
तो युधिष्ठिर है। तो कृतः प्रणाम से मही मही भुजे, अर्थात मही भुजे से यहाँ बोध युधिष्ठिर का हो रहा है। युधिष्ठिर किसका विनाश करना की इच्छाचार है? तो युधिष्ठिर जो है दुर्योधन आदि शत्रुओं का विनाश करने की इच्छा रखते हैं। और इससे बोध किसका होता है? युधिष्ठिर का होता है। आगे दिया कि वनेचर ने युधिष्ठिर से हस्तिनापुर का वृत्तांत बताया। कहाँ? एकांत में, रहस्य। कहा गुरुजी? एकांत में बताता है, रहस्य एकांत में जाकर के बताता है। कृत प्रणामस्य मही मही भुजे जिताम सपत्ने निवेदयिष्यता में सपत्नेन पद का अर्थ है शत्रु द्वारा। सपत्नेन पद का क्या अर्थ है? शत्रु के द्वारा है भैया। तो इसको भी आपको याद रखना है कि सपत्नेन जिताम महीम मही भुजे निवेदयिष्यतः, अर्थात पृथ्वी शत्रु के द्वारा जीत ली गई पृथ्वी के वृत्तांत को राजा के प्रति बताता है। कौन? तो बताता है वनेचर। किसके सामने बताता है? तो बताता है युधिष्ठिर के सामने अपनी पूरी बात को बताता है कि क्या क्या हस्तिनापुर में चल रहा है। तो यहाँ कृतः प्रणामस्य महीम मही भुजे जिताम सपत्ने निवेदयिष्यतः में सपत्नेन पद का अर्थ है तो शत्रु द्वारा। क्या हो जाएगा? शत्रु द्वारा। और यह सूक्ति किससे ली गई है? यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो किरातार्जुनीयम से ली गई। किरातार्जुनीयम के किस सर्ग से ली गई है? तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से ली गई है। और इस पंक्ति को वक्ता कौन है? तो इस पंक्ति का वक्ता है वनेचर। कौन है गुरुजी? वनेचर है। अब प्रवक्तुम पद में उपसर्ग धातु में प्रत्यय है। तो प्रा उपसर्ग वच धातु और तुमुन प्रत्यय लग करके प्रवक्तुम बनता है। प्रा उपसर्ग लगा, वच धातु से तुमुन प्रत्यय लग करके बनता है। तो उपसर्ग कितने हैं? तो 22 उपसर्ग हैं। प्र परा अपसम अनु अव निस्निर दुस दुर्वीयांग नियधि अपियति सो उत अभिप्रति पर्युप, मानो 22 उपसर्ग हैं। प्रादि उपसर्ग कह दिया गया। और धातु में 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से भैया? तो परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। अगर प्रश्न आपसे पूछ ले कि धातु कितने प्रकार की होती हैं संस्कृत में, तो आप बताएंगे 3 प्रकार की, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। यहाँ तुमुन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। प्रणामः पद में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो प्रा नम घई प्रत्यय है। कौन सा है गुरुजी? प्रा नम घई, या प्रा नम और घई, घई प्रत्यय लग करके बना प्रणामः। तो मित्रों यदि अगर पूछ ले कि किरातार्जुनीयम किसकी रचना है, तो आप बताएंगे भारवी की रचना है। किसकी रचना है? भारवी की। नायक कौन है? अर्जुन है। मध्यम पांडव है। अर्जुन कैसे नायक है? मध्यम पांडव। प्रतिनायक कौन है? किरात वेशधारी भगवान शंकर है। नायिका कौन है? द्रौपदी है। कौन है गुरुजी? द्रौपदी है। किरातार्जुनीयम में कुल कितने श्लोक हैं? तो 1040। प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं? आप बताएंगे 46। और प्रथम सर्ग में सर्वाधिक प्रयोग छंद कौन सा है? वंशस्थ। 1 से 44 श्लोक तक वंशस्थ, 45 पुष्पिताग्रह, 46वां मालनी छंद है। तो मित्रों हम लोगों ने थोड़ा सा वन लाइनर भी जानने का प्रयत्न किया है कि इसमें कितना क्या हो सकता है। तो इसको भी हम लोग बताए थे आपसे पहले कि थोड़ा बहुत वन लाइनर परीक्षा दृष्टि से भी हम लोग बताते चलेंगे। कुछ गुरुजी का सहारा लेंगे, कुछ अपने से हम लोग इसको जोड़ जोड़ करके बताने का प्रयत्न करेंगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।